everyone. जय मसीह की आप सभी को। I believe that everyone is blessed and enjoying the grace of God. मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग आशीषित हैं और परमेश्वर के उस अनुग्रह में आनंदित हैं। I thank God for this beautiful morning which God has given us. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस खूबसूरत सुबह के लिए जो आज परमेश्वर ने हमें दी हुई है। And I believe that everybody will get blessed through the word of God. और मेरा विश्वास है कि हर एक व्यक्ति जो सुनने वाला है वो वचन के द्वारा आशीषित होगा। We are so fortunate people. We are so blessed people that every day we are getting satisfied by the word of God. हम कितने ही आशीषित लोग हैं, हम कितने ही सौभाग्यशाली लोग हैं जो हर दिन परमेश्वर के वचन से तृप्त किए जाते हैं। I think uh, this is the best time we are enjoying in our life, that every morning we are receiving the word of God. We are spending time in prayer. मैं सोचता हूँ कि हमारे जीवन का सबसे अद्भुत समय है जहाँ हम हर सुबह परमेश्वर के वचन को पा रहे हैं और उसमें आनंदित हो रहे हैं। So today very quickly we will see word and we will learn from this word. आज की सुबह में हम बहुत जल्दी से आज के वचन को समझेंगे, उस पर मनन करेंगे और उसे सीखेंगे। So my topic is see what God sees. आज का मेरा विषय है वो देखो जो परमेश्वर देखता है। I'll repeat it again. See what God sees. वो देखो जो परमेश्वर देखता है। When we understand the planning of God, जब हम परमेश्वर की योजना को समझते हैं, He has amazing planning for us. उसकी योजना हमारे लिए अद्भुत होती है। He knows our past, our present, and our future too. वो हमारे बीते हुए कल को, हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को भी जानता है। So whatever is going to happen in our life, He knows everything. जो कुछ भी हमारे जीवन में होने वाला है, परमेश्वर को वो सब पहले से ही पता है। So He knows what tomorrow and day after tomorrow and every day is going to happen in our life. He knows everything. परमेश्वर को पता है कि अगले दिन या उसके आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। परमेश्वर हमारे भविष्य को लेके सब कुछ जानता है। That's why Bible says, do not worry for anything. इसलिए बाइबल में इस बात को हम समझते हैं। बाइबल कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। So the topic is see what God sees. आज का विषय है वो देखो जो परमेश्वर देखता है। In our day-to-day life, we see what is happening around us. हमारे रोज के जीवन में हम उन बातों को देखते हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं। I think I should say we see it practically. What is going around, we see it with our normal eyes. हम हमारे आसपास जो घट रहा है हम उसे सांसारिक रीति से देखते हैं। And what we see is the truth of world. और जो हम देखते हैं हमें प्रतीत होता है कि यही सच्चाई है और वो दुनिया हमें उस सच्चाई को बताने की कोशिश करती है कि यही दुनिया के हिसाब से यही सच्चाई है। What we see every day, it is the truth of the world. जो हम रोज देख रहे हैं वो इस संसार का सत्य है, पर वो सत्य नहीं है। What problem we are facing, it is the truth of the world. इस समस्या का हम सामना कर रहे हैं वो इस संसार हमें दिखाता है कि वही सच है। But the thing is that we need to see everything through the word of God. पर सच्चाई ये है कि हमें हर एक चीज को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है। Whatever we are seeing, we should see it through the word of God. हम हमारे आसपास जो भी देख रहे हैं हमें उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के मदद से उसे देखना है। So today I will share you one incident of Bible. आज मैं आपके साथ बाइबल की एक घटना को बांटने जा रहा हूँ। It will help us to understand how we can see through the eyes of our Savior. ये वचन हमारी मदद करेगा परिस्थितियों के कि कैसे हम परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन के द्वारा देख सकते हैं, हमारे प्रभु की सहायता से। So we will read it and we will see it from Joshua chapter 6.
तो हम इस समय पे पढ़ेंगे यहोशू उसके 6वें अध्याय से। So we are not gonna read it full chapter, but I'll show you the verses. तो हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ने वाले, लेकिन मैं आपको कुछ आयतें बताऊंगा। You know about the wall of Jericho. आप यरीहो की शहरपनाह के बारे में जानते हैं। God wanted that Joshua and Israelite should conquer the Jericho. परमेश्वर चाहता था कि यहोशू और सारे इजरायली जो उसके साथ है वो यरीहो को जीत ले। God wanted that they should conquer Jericho. परमेश्वर चाहता था कि वे सब यरीहो पर जीत हासिल कर ले। And when we read it in chapter 6, verse 1 to 5, और जब हम यहोशू इसके 6वें अध्याय के 1 से 5वीं आयत तक पढ़ते हैं, God explained everything what God's plan is. परमेश्वर ने सब कुछ बताया कि परमेश्वर की योजना है क्या। How Joshua and his people they will conquer this city of Jericho. परमेश्वर ने बताया कि कैसे यहोशू और इजरायली इस यरीहो पे जीत हासिल करेंगे। God told Joshua that you need to march one circle every day till first day to sixth day. परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि तुम्हें हर दिन एक एक चक्कर लगाना है और ऐसा तुम्हें 6 दिनों तक करना है। And on 7th day you have to take 7 circles. और 7वें दिन तुम्हें 7 चक्कर लगाने हैं उस शहरपनाह के। And when you will finish it, you have to in English Bible it is written that you need to do a cry battle. और परमेश्वर ने कहा कि जब 7वें दिन तुम उस 7 चक्करों के बाद उसके बाद तुम्हें इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि तुम्हें जोर से चिल्लाना है। और So in Hindi Bible it is written you have to praise loudly. और हिंदी में इस प्रकार लिखा है कि तुम्हें बड़ी ध्वनि से जय जयकार करना है। So from verse 1 to verse 5 God has explained everything what Joshua and Israelite has to do. सो 1 से लेके 5वीं आयत तक परमेश्वर ने सारी बातों को बताया कि कैसे यहोशू और इजरायलियों को कार्य करना है और यरीहो पे विजय प्राप्त करनी है। So Joshua told the same thing to Israelites. और यहोशू ने यही बातें इजरायलियों को बताई। So when we read verse 6, chapter 6, verse 16, तो हम इस 6वें अध्याय के जब 16वीं आयत को पढ़ते हैं, Bible says that Joshua told his people that we already won this Jericho. यहाँ पे यहोशू ने इजरायलियों से कहा कि हमने पहले ही से इस यरीहो पे जीत हासिल कर ली है। God has given the city of Jericho in our hands. परमेश्वर ने ये नगर ये जो यरीहो है ये नगर हमारे हाथ में दे दिया है। But the thing is that till now they didn't conquer over the city of Jericho. पर सच्चाई ये थी कि अभी तक उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी। And before the victory they started praising God. और जीत मिलने से पहले ही वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। So what I'm gonna tell you today, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, before victory God started seeing what God has for Joshua and Israelites. सो जिस प्रकार से यहाँ पर जीत मिलने से पहले ही जोशुआ और इजरायलियों ने परिस्थिति को वैसे देखा जैसे परमेश्वर दिखाना चाहता था। Because God knew that how the wall of Jericho will fall down and how Joshua and Israelites will conquer this city. क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो यरीहो की दीवार को कैसे ढाना है और कैसे इजरायली और यहोशू उस नगर पर जयवंत होंगे। So God knew the future. तो परमेश्वर को भविष्य पता था। He told the same to Joshua and Israelites. और परमेश्वर ने उसी प्रकार यहोशू और इजरायलियों को बातें करके सब कुछ बताया। So we can say the word of God reached to Joshua and
he told the future to Joshua. So हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा और उस वचन ने यहोशू को आने वाले भविष्य के बारे में बता दिया. So from verse 1 to 5, it is word of God. So पहली से लेके 5वीं आयत तक वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात है. And from verse 6 onwards, it is written that Joshua believed and Joshua obeyed. और 6वीं आयत से ये लिखा हुआ है कि यहोशू ने विश्वास किया और यहोशू ने उसको माना, उसका आदर किया. And on verse 16, Joshua started seeing the victory as God told him. और 16वीं आयत से उसने अपनी जीत को देखना चालू कर दिया जैसे परमेश्वर ने उसे बोला था. And this is how we should see everything through the word of God. और इसी प्रकार हमें हर एक चीजों को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है. The planning of our future is written in the Bible. हमारे भविष्य की जो भी योजना है वो बाइबल में लिखी हुई है. The victory of our life is written in the Bible. हमारे जीवन में जो जीत हमें हासिल करनी है, जो जीत हमारा हिस्सा है, उसके बारे में बाइबल में वर्णन है. The victory of every battle and every season and every situation, it is written in the Bible. बाइबल में हर एक युद्ध के ऊपर, हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय पाने को लेकर हमारे विषय में लिखा हुआ है. So I should say like this, our promises and our victory is written in the word of God. So मुझे इस प्रकार कहने दीजिए कि हमारे लिए जो परमेश्वर के वादे हैं और परमेश्वर के द्वारा दी गई जो जीत है, उसका वर्णन बाइबल में है. So we need to believe like Joshua and proclaim like Joshua and see like Joshua, and we need to behave like Joshua. So इसलिए हमें यहोशू के जैसे विश्वास करने की जरूरत है. यहोशू के जैसे उस चीज को वैसे का वैसा हूबहू उसको देखने की जरूरत है जैसे यहोशू ने देखा. I believe that you are getting what I am trying to say you. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ. Very simple thing to understand. बहुत ही आसान बात है. God told planning to Joshua. परमेश्वर ने यहोशू को पूरी योजना बताई. Joshua believed and obeyed. यहोशू ने विश्वास किया और उसको वैसे ही कि वैसा ही उसको आदर के साथ किया. And Joshua started seeing his victory through the word of God. और उसके बाद यहोशू ने अपनी जीत को वैसे ही देखा जैसे परमेश्वर उसे बता रहा था, उसी प्रकार उसने देखना चालू किया. What we need to do is, तो हमें क्या करने की जरूरत है? we need to read the word of God. सो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है. Word of God is a plan of God. परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की योजना है. Word of God is a plan of God. परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की योजना है. So when we read the word of God, तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, we need to believe and obey the word of God. सो हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है और उसको आदर के साथ करने की जरूरत है. When we believe and obey the word of God, जब हम विश्वास करते हैं और उस वचन के अनुसार करते हैं, we need to start seeing through the word of God. उसके पश्चात हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी परिस्थितियों में देखना चालू करना है. And when we see through the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजों को देखना चालू करेंगे, no one can stop the victory of in your life. No one can stop you to conquer on your any situation. सो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा जो आपको जीतने से रोक सके या आपको जयवंत बनने से रोक सके आपकी परिस्थितियों के ऊपर. So this 2-3 step you need to do every day. सो ये 2 से 3 चीजें आपको हर दिन करनी है. Read the plan of God. परमेश्वर की योजना को पढ़े. Obey the word of God. परमेश्वर की योजना और जो परमेश्वर का वचन है उसका आदर करे और उसको वैसा का वैसा करे. And see your victory through the word of God. और अपनी जीत को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना चालू करे. In your relationship, अपने रिश्तों में, in your finance, अपने पैसों को लेकर, in your any battle, आपकी किसी भी प्रकार के युद्ध में,
Do these 3 steps. ये 3 बातों को आप करें. These 3 keys are very, very important. ये 3 कुंजियां बहुत बहुत आवश्यक है हमारे लिए. Read the plan of God. परमेश्वर की योजना को पढ़े. Obey the plan of God. परमेश्वर की उस योजना का आदर करे और उसको वैसा का वैसा अपने जीवन में लागू करे. Start seeing the victory of God. और तीसरा, परमेश्वर की दी हुई जीत को वचन के अनुसार देखना चालू करे. And you will see the victory in your life every day and every moment and in every situation. और ऐसा करने से आप हर समय, हर परिस्थिति में, हर दिन विजय को ही देखेंगे. See what God sees. वो देखे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर देखता है. Every day world and Satan will show you the negative things. हर दिन आपको शैतान और दुनिया नकारात्मक चीजों को ही दिखाएगी. Satan will always tell you, you are not winner, you cannot do this and you cannot do that. शैतान आपको हर दिन एहसास कराने का प्रयत्न करेगा कि आप हारे हुए हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप इसके योग्य नहीं हैं. He will always try to convince you that you are a sinner. वो हर बार आपको ये मानने पर मजबूर करेगा. ये शैतान आपको बताना चाहता है कि वो आप पापी हैं. He will try his level best to give you that guilt feeling that you are a sinner. वो हर वो चीज करेगा जिससे वो आपको ये एहसास दिला सके, वो आपको गिलानी में डाल सके कि आप एक पापी हैं. But you are a sinner and you cannot be a righteous person. This is not word of God. This is word of Satan. पर कि आप पापी हैं और धार्मिक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये शैतान का झूठ है. But you were a sinner, but you are a righteous man. It is the word of God. पर पहले आप पापी थे, पर अब आप धार्मिक व्यक्ति हैं, ये परमेश्वर का वचन है. You are more than a conqueror. This is the word of God. आप जैवन से बढ़कर हैं, ये परमेश्वर का वचन है. You are more than a conqueror. This is the word of God. आप जैवन से भी बढ़कर हैं और यही परमेश्वर का वचन है. So every morning when you wake up, you should have this mentality. I am a child of God and I am victorious and no one can stop me to receive my portion. So हर सुबह जब आप उठते हैं, आपकी ये मानसिकता हो जानी चाहिए कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप जैवन से बढ़कर हैं और कोई आपको आपके हिस्से को पाने से जो परमेश्वर ने आपके रखा है, कोई नहीं रोक पाएगा. See what God sees. देखिए जो परमेश्वर दिखाना चाहता है. See what God sees. देखिए जो परमेश्वर जिस तरह से देखता है. I am seeing the victory over your life. मैं आपके जीवन पर विजय को देख रहा हूँ. I am seeing achievements in your life. मैं आपके जीवन पर बहुत सारी सफलताओं को देख रहा हूँ. I am seeing joy and peace over your life. मैं आपके जीवन में शांति और आनंद को देख रहा हूँ. Those who are attending meeting every day, I am seeing grace and favor of God upon your life. जो लोग हर सुबह इस सभा में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं आपके जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह और परमेश्वर की उस जीत को देख रहा हूँ. Those who obey and read the word of God every day, I am seeing the victory of God in your life. जो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और हर दिन उसका आदर कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, उनके जीवन में मैं परमेश्वर की जीत को देख रहा हूँ. Those who are committed to their vision, I am seeing victory over their life. और जो लोग पर अपने उस उद्देश्य के लिए ईमानदार हैं, उसके लिए डटे हुए हैं, मैं उनके जीवन में परमेश्वर की जीत को देख रहा हूँ. But I want to tell you one thing. पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ. It won't happen if you will not see it. पर वो नहीं होगा अगर आप उसे उस प्रकार नहीं देखेंगे. Start seeing through the eyes of God. परमेश्वर की नजरों से अपनी परिस्थितियों को देखना चालू करें. Start seeing through the word of God. आज से परमेश्वर की वचन के अनुसार देखना चालू करें. See what God sees. वो देखिए जो परमेश्वर देखता है, वो देखिए जो परमेश्वर दिखाना चाहता है. Can you write, I will see what God sees? क्या आप लिख सकते हैं कि मैं वही देखूंगा जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर जिस तरह से देखता है. Can you write in comment box, I will see what God sees? क्या आप कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख सकते हैं कि मैं वो देखूंगा जो परमेश्वर देखता है, जो परमेश्वर दिखाना चाहता है. Stop talking negative things about you.
नकारात्मक बातों को बोलना देखना बंद कर दीजिए। Stop talking negative about your future. अपने भविष्य को लेके नकारात्मक बोलना बंद कर दीजिए। Stop talking about your family matters. अपने परिवार की उन परिस्थितियों के लिए नकारात्मक बोलना बंद कर दीजिए। Start proclaiming the word of God in your life. परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए अपने जीवन में। I am seeing victory or somebody's life. मैं किसी के जीवन में बहुत अद्भुत तरीके से जीत को देख रहा हूँ। I am seeing the victory of God in your life. मैं आपके जीवन में परमेश्वर की दी उस जीत को देख रहा हूँ। Somebody will see the victory before the end of this month. कोई है जो अपने जीवन में इस माह के इस अक्टूबर के खत्म होने से पहले अपने जीवन में उस जीत को देखने जा रहा है। Start believing on this word. इस बात पर इस वचन पर विश्वास करना चालू कर दीजिए। I believe that you will see what God sees for you. मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप वो देखेंगे जो परमेश्वर आपके लिए देखता है। And you will receive what God has for you. और आप वो पा लेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। Amen. आमीन। God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। God has victory for you. परमेश्वर ने आपके लिए जीत को रखा हुआ है। God has promises and blessings for you. परमेश्वर ने आपके लिए वायदों को और आशीषों को रखा है। Just grab it today. आइए उसे पा लीजिए। It is your portion. वो आपका ही भाग है। So I believe that the word of God has blessed you and you have received the word. So मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपको आशीषित किया और आपने उसे ग्रहण भी कर लिया है। May God bless everybody. परमेश्वर सबको बड़ा आशीषित करे। So have a blessed day, and I believe that you will read the word from today. So आपका दिन बड़ा ही आशीषित रहे और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप परमेश्वर के वचन को और पढ़ेंगे। Shalom to everyone. आप सबको शांति मिले। Amen. आमीन। Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की।